हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि अमेरिकन बाजार की शुरुआत कैसे, क्योंकि यहीं से आज के दिन हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी। यहीं से मतलब अमेरिका से वो खबर सामने आई थी, फिच की रिपोर्टिंग अभी तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। अमेरिकन बाजार का रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट था। तो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो 200 सवा 200 पॉइंट की गिरावट हम लोगों को फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये बन चुका है कि नैस्डैक, नैस्डैक में बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है, 2% के आसपास। एंड नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारा निफ्टी की जो तेज़ी हम लोगों ने देखी थी, वो नैस्डैक के चलते हम लोग को देखने को मिली थी। क्योंकि जो मैं बार बार आप लोगों को कहता था कि हमारा जो निफ्टी का प्लेन जो उड़ता है, उसके जो दो इंजिन देखने को मिलते थे, एक था एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड दूसरा आईटी। ये जो निफ्टी था, जो 18,000 के नीचे चलता था, 18,000 साढ़े 18,000 के आसपास, वो 19,000 साढ़े 19,000 को क्रॉस कैसे किया? आईटी इंडेक्स के चलते। आईटी इंडेक्स में इतनी दम कैसे, मतलब ज़बरदस्त पावर कहाँ से आई थी ताकि नैस्डैक में हम लोगों को ज़बरदस्त पावर देखने को मिली थी। अभी वही से हम लोगों को प्रेशर वापस क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब हम बोल सकते हैं चिंता का विषय यहाँ पे बन सकता है। चिंता का अर्थ ये नहीं होता है कि मार्केट में कुछ यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। बट हाँ, टेम्पररी बेसिस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा था, वो रुकते हुए शायद से थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अगर मैं नैस्डैक का भी साल भर का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ या फिर 5 साल का डेटा ठीक रहेगा, ये देखिए ज़बरदस्त गिरावट आई थी। तो नैस्डैक के चलते आईटी स्टॉक्स भी नीचे थे, नैस्डैक में रिकवरी आई थी तो आईटी स्टॉक्स भी भाग रहे थे। अभी वापस नैस्डैक में हम लोग को फिलहाल तो 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आईटी इंडेक्स को परेशान कर सकते हैं। आईटी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 18 से 19% का वेटेज है हमारे निफ्टी फिफ्टी में। ये एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो सकती है। एनीवेज, अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के, और जैसे कि हम देख सकते हैं जिन जिन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। रेलटेल की बात करें तो 4% गिर गया, आरवीएनएल की बात करें तो 1.25%, देन आईआरएफसी की बात करें तो 2%, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 3.5%। बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। बाजार में प्रेशर आ जाएगा तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पैसा लगाया था, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो ये इस चीज़ के चलते अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आईआरसीटीसी की बात करें, सर आईआरसीटीसी ज़्यादा क्यों नहीं गिरा? क्योंकि अगर देखा गया, आईआरसीटीसी ऑलरेडी टॉप लेवल से अच्छा खासा हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ही और क्या ही गिरेगा। हाँ, अगर ये बिल्कुल टॉप लेवल पर रहता है तो वहाँ पर लोगों के पैसे बहुत बनते हैं ना, तो इसलिए वो ऐसे डर वाले माहौल में क्या करते हैं, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेते हैं। जो स्टॉक ऑलरेडी टॉप लेवल से बहुत अच्छे खासे नीचे है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को इतना ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला। एंड अगर मिला है तो बहुत ही छोटा छोटा करेक्शन। जिन स्टॉक्स ने अभी अच्छी खासी रैली दिखाई थी, वहीं पे हम लोग को ज़्यादातर करके प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिली है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ होती है दोस्तों मार्केट में। अगर आप 3-4 साल रहोगे बाजार में तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल टाइम पास वाली बात होती है। एनीवेज, देन हम लोग बात करेंगे सेम टाटा मोटर भी उसी चीज़ का शिकार, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका था। एंड इसी चीज़ के चलते अभी रीज़न मिल गया, बहाना मिल गया, तो चलिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अभी साल भर का डेटा ओपन कर दूँ तो एक गिरावट आपको किधर नज़र भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। इसके चलते एज अ इन्वेस्टर आपने कोई शेयर मार्केट क्विट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना कोई ख़राब माहौल यहाँ पे नहीं बना है, ये तो एकदम नॉर्मल सी गिरावट है। अगर इस गिरावट के चलते अगर आपकी रातों की नींद उड़ रही है तो फिर मार्केट में आपकी लंबी अवधि का पारी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे भी भयंकर भयंकर चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है एंड आगे भी होगा ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, कौन सा? अच्छे स्टॉक में निवेश करो, दैट्स इट। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गिरावट ज़रूर होगी बट कमबैक भी सॉलिड होगा वहाँ पे। ठीक है, देन बात करेंगे टाटा पावर में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। अभी मार्केट को गिरना था, तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को मिली। 3.5% के आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। टाटा पावर तो लंबी अवधि वाला स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता है। रिन्यूएबल सेक्टर में जिनका भरोसा है वो यहाँ पे बने रह सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे, हाँ, ऐसे कंपनी में थोड़ा सा डरने की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सभी कंपनीज में अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी 4-5% गिरे हुए हैं। बट ऐसे कंपनीज की अगर हम लोग बात करें जो पेनी टाइप के स्टॉक होते हैं, ठीक है, अगर ये गिरावट ऐसी ही अगर जारी रही तो इन कंपनीज में फिर कमबैक होना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यही सबसे मेन पॉइंट है जो मैं बार बार यहाँ पे बोलते रहता हूँ। बाकी कंपनीज क्या है, नीचे अगर आ ही जाएंगे ना, अभी अगर मैं इसका 5 साल का डेटा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल में कैसे लगेगा आपको। अरे देखिए 150% के तो रिटर्न बन रहे हैं। ऐसे नीचे से आप कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कुछ भी नहीं। इस स्टंट में यहाँ पे नहीं जाना है। हम लोगों को ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि हम नीचे से ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और जो प्रॉफिट दिखता है हम लोग उसमें खुश होते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, हमें कंसिस्टेंसी वाले स्टॉक चाहिए। ठीक है, अगर सुजलॉन जैसे कंपनीज में अगर आपको जाना ही है तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ही छोटा अमाउंट अगर आप लगा दोगे जाओगे तो चल जाएगा।
ठीक है, बहुत बड़ा पैसा लगा दोगे, पैसा बन भी सकता है, मैं इसके चांसेस ना नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, बट हाँ, लक का सहारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लक का सहारा मतलब क्या, कोई तो खबर आ जाएगी कि इसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें और पैसा लगा दिया करके, या फिर ऐसे ऐसी खबर आ जाएगी कि मतलब जिसको आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिर भाग गया तो फिर आपका लक के हिसाब से भाग गया। बाकी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, उनके परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं, उस हिसाब से तेज़ी यूजुअली देखने को नहीं मिलते, तो जा सकते हो, बट छोटा सा ही अमाउंट के साथ बहुत बड़ा पैसा लगाओगे तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्की बन सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बर्जर पेंट। हाँ, बर्जर पेंट हम कह सकते हैं आज के दिन ये हरे निशान में देखने को मिला। इसका श्रेय शायद से इसके जो बोनस का अनाउंसमेंट है, इसी के चलते ट्रेडर ने थोड़ा सा इसको उछाला है, ठीक है, और कोई बड़ी वजह हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगेन मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बोनस के चलते शेयर को खरीदोगे गलत चीज़ है। आपको कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली अच्छी लगती है क्या, तो फिर चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। ये सवाल खुद को पूछ लेना, कल का दिन का पहला ही वीडियो है, ज़रूर चेक कर लेना। मैंने इसके रिलेटेड सारे जो आपके डाउट्स थे ट्रेडर लोगों के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, सभी लोगों के लिए बताए थे, इंक्लूडिंग पोजिशनल ट्रेडर्स वालों के लिए भी, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है करके, ठीक है। तो बर्जर पेंट देखा गया, तो वैसे तो कंपनी अच्छी है। अगर बोनस का अनाउंसमेंट शायद से अगर कल नहीं होता तो आज ये भी लाल निशान में शायद से पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल सकता था। सो लाल में देखे, हरे में देखे, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में इनकी कहानी भी लेफ्ट टू राइट ऊपर ही होती है, उसके बीच में ऐसा कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, तो इससे भी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। यस, ये IDFC फर्स्ट बैंक वाले शेयर होल्डर थोड़े से नाराज़ जरूर होंगे, क्योंकि हाँ, इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए थोड़ा मोमेंटम भी चाहिए मार्केट के ओर से, ठीक है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी अच्छा अभी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही। कंपनी के नंबर ही बोल चुके हैं, मेरे बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं, बहुत शानदार नंबर थे कंपनी के। ओवरऑल परफॉर्मेंस, रिटेल लोन बुक भी बहुत अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिली है। थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा तो इस बैंक के लिए भी ऊपर जाने के लिए मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा ईजी पुश मिल जाता है यहाँ पे। तो फिलहाल अगर माहौल थोड़ा खराब यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इसमें भी हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी, बट उसके चलते आप लोगों ने कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि फंडामेंटल्स के हिसाब से अब ये बैंक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी विलमार। यस, अदानी विलमार के नंबर्स देखने को मिले, अच्छी खासी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कंपनी के नंबर यस डेफिनेटली हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिले। कंपनी ने नेट लॉस दर्ज किया है, समवेयर अराउंड हम बोल सकते हैं 78 करोड़ के आसपास। सो ये एक्सपेक्टेड था कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहेगा, कंपनी का जो रेवेन्यू रहेगा, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तभी मैं आप लोगों को ये हिंट दे देता हूं कि कंपनी के ये वाले जो कंपनी अदानी विलमार की बात करें, इनके आने वाले रेवेन्यूज़ आपको डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जब रेवेन्यू डाउन होता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाती है। सो आप देख सकते हैं इसी चीज़ के चलते रेवेन्यू पिटा ना 12% डाउन, 12.25% डाउन, तो कंपनी लॉस में चली गई। सो इसके पीछे का रीज़न भी बहुत ही क्लियर था रेवेन्यू डाउन जाने का। तो वो रीज़न क्या था, तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद हुआ होगा कि सरकार ने क्या किया था, जो इंपोर्ट ड्यूटी थी एडिबल ऑयल से रिलेटेड वो उन्होंने कम कर दी थी, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो जाता है, फिर बाहर के जो ऑयल है एडिबल ऑयल वो इंडिया में यहाँ पे आता है कम ड्यूटी के चलते, ड्यूटी फ्री के चलते, तो वो सस्ते दाम में बेचते हैं। अभी वो सस्ते दाम में बेचेंगे तो मजबूरन होके इनको भी क्या करना पड़ेगा, अदानी विलमार बाकी इनके जितने भी कॉम्पिटिटर है सबको सस्ते दाम में बेचना पड़ेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि इनके जो ऑयल प्राइजेस उन्होंने यहाँ पे कट किए थे, इसी चीज़ के चलते उन्होंने मतलब बिजनेस अच्छा किया होगा। मान लीजिए अगर ये 10,000 यूनिट्स बेचते थे, शायद से उन्होंने 12,000 भी बेचे होंगे, बट फ़ायदा क्या, अगर पहले वो 100 रुपये पे बेचते थे, अभी 80 पे बेच रहे हैं, तो समझ रहे हो कि वो नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये कब तक चलेगा नुकसान, जब तक वो यहाँ पे एडिबल ऑयल से रिलेटेड उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के रखी हुई है, तब तक इनको आने वाले समय में वो प्राइस हाइक नहीं कर सकते फिर, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर सस्ते दाम में बेच रहा है। अगर प्राइस हाइक करेंगे लोग तो आपको पता है तुरंत शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो ये यहाँ पे 100 पे बेच रहे, वो दूसरा 80 पे बेच रहे हैं, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो ये मेजर कंसर्न था इसी चीज़ के चलते। एंड आज के दिन की बात करें तो एक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, कौन सी, कि इंडिया का जुलाई का एडिबल ऑयल का जो इम्पोर्ट है रिकॉर्ड हाई पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि टैक्सेस हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो दनादन यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट आते हुए देखने को मिलेगा। सो जो बाहर से तेल अगर आता है उसके ऊपर अगर सरकार ड्यूटी लगा देती है, टैक्स लगा देती है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं ये चीज़ें थोड़ी बहुत रुकते हुए देखने को मिलेगी। बट फिलहाल उसके चांसेस तो कम है, क्योंकि सरकार को इन्फ्लेशन को भी तो कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ के चलते इस कंपनी में ये दिक्कत होने वाली थी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा हम लोग को यहाँ पे आ चुका था। देन हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियस कंसर्न, कौन सा वाला, कि कंपनी लॉस में तो जा चुकी है, डबल झटका लगा है इस कंपनी को। कैसा, पहले तो रेवेन्यू डाउन होने वाला था, ये तो पता था, एंड उसी के साथ साथ ऑन हाई फाइनेंस कॉस्ट। हाई फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या, कि कंपनी ने जो कर्जा उठाया है उसके लिए उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ के चलते अगर आप कंपनी के डेटा को भी स्टडी यहाँ पे करोगे कि चेक कर सकते हो, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो ऑलरेडी डाउन था, 122 ही था, ठीक है। सेल्स तो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिले, एक्सपेंस भी
उतने ही देखने को मिले जितने कि लास्ट टाइम के आसपास थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त यहाँ पे गिर गया, पहले 600 था, 300 था, अभी केवल 122 CR के आसपास ही बिजनेस हुआ। एंड इसमें प्रॉब्लम हो गया, आप देख सकते हो लगभग 153 उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। सो प्रॉफिट कितना है 122 एंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है लोन के ऊपर 153, फाइनेंस कॉस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो कंपनी घाटे में जाएगी ना, यही सबसे बड़ा खतरा होता है दोस्तों। एंड फिलहाल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इसी टफ सिचुएशन से वो गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ वो कैसे डील करेंगे, बहुत समय लगने वाला है इस चीज़ को। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा था कि अदानी शेयर्स में हम लोग को मतलब देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक्स बीच बीच में भागते रहेंगे, ऐसे 10% 12%, ठीक है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इसमें जाओगे तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर विचार करना चाहिए 100 बार कि जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग को हर एक पॉइंट में यहाँ पे ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। देन हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2% गिरा है, ठीक है। बैंकिंग इसमें जाना ही है, सरकारी बैंक में तो ये एक ही बैंक डिसेंट लगता है, 5 साल में डबल पैसा करके दे देगा, आप देख सकते हो। ये एक एवरेज परफॉर्मेंस आप इसका मान सकते हो। LIC की अगर हम लोग बात करें तो LIC के लिए ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जब तक ये अपने पुराने लेवल को अचीव नहीं करता है तब तक इसके बारे में ज़्यादा आप लोगों ने विचार भी करना नहीं चाहिए। एंड प्लस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अभी तो बड़ा हाथी भी आने वाला है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने वाला है। 6-8 महीने की बात है, एक बार IRDAI ऐसे उनको लाइसेंस मिल गया तो वो एंटर कर ही लेंगे। मतलब क्या, LIC के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लगातार इनको डिफेंड ही करना पड़ रहा है। ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर है, HDFC, ICICI, बजाज, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो इनका मार्केट शेयर खाते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते हम इनको तकलीफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन IEX की बात करें तो ठीक है, आज के दिन पूरा बाजार ही डाउन था, कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड देन अगर हम लोग आखिरी यहाँ पे बात करेंगे टाइटन कंपनी। सो टाइटन कंपनी के नंबर दोस्तों, नंबर पढ़ने से पहले ही मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वेल्थ क्रिएटर हो, बने रहिए, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, ये विराट कोहली टाइप की कंपनी है, मतलब 0 पे आउट हो जाए तो भी वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होने वाला है। तो वैसा ही ये प्लेयर है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिना टेंशन के यहाँ पे रह सकते हो। हाँ, शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या दिक्कत हुई है शॉर्ट टर्म में, मतलब क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू तो अप हुआ है 26%, नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है 4% से, एंड एस्टिमेट्स मिस होते हुए देखने को मिले हैं। तो शॉर्ट टर्म वालों ने जिन्होंने दाव लगाया होगा, ट्रेडर, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, तो लाल निशान देखने को मिल सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो, ऐसे 5-5 साल होल्ड करते हो, तो आपका पैसा ऐसा बनेगा, देखिए 200% बनेगा। आप शॉर्ट टर्म में रहोगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम जरूर कह सकते हैं, अनुमान के हिसाब से नंबर देखने को नहीं मिले हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट टाइटन जैसी कंपनी हम चाहते ही है जितना हो सके नीचे आ जाए, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत कमाल की कंपनी है, अपने सेक्टर का लीडर है। गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड तनिष्क ब्रांड कितना ज़बरदस्त बिजनेस करता है आपको पता ही है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो गिरावट आती है, इसमें बड़ी गिरावट अगर आएगी, बड़ी गिरावट मतलब क्या, ऐसे प्रकार की 10-15% की गिरावट आएगी तो इसका ज़रूर फायदा उठाना। 2-3% गिरेगा, 3-4% गिरेगा, नॉट अ बिग डील, ये इतनी गिरावट यहाँ पे चलती रहती है। तो चलिए जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार के लेटेस्ट दर्शन कर लेते, कितना चल रहा है, 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को, ठीक है। नेस्डैक तो खराब ही चल रहा है, 300 पॉइंट, 250 पॉइंट लगातार गिरावट ही देखने को मिले। थोड़ा सा तो ब्रेक लगा दे, कम बैक यहाँ पे कर ले, देख लेंगे कि कम बैक होता है या नहीं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।